ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे अल्पसंख्यक एकता मंच के कार्यकर्ता। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, पेश है बी न्यूज़ 24 के लिए सीतामढ़ी बिहार से ब्यूरो संवाददाता अशफाक खान की रिपोर्ट। सीतामढ़ी अल्पसंख्यक एकता मंच के कार्यकर्ता 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर मंच के तत्वाधान में सोमवार को शहर के मेसौल चौक से कारगिल चौक तक अनशन जागरूकता रैली निकाली गई। इसकी अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुर्तजा ने की। इस दौरान संगठन के संस्थापक मोहम्मद तनवीर अहमद ने कहा कि सालों से रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य रुका हुआ है। इसको लेकर दोबारा संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मेसौल गुमती के समीप आगामी 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने का निर्णय लिया गया है। सर, आज आमरण अनशन में बैठे, क्या कारण क्या है, किस वजह? आज अल्पसंख्यक एकता मंच के द्वारा पुनः दोबारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर बैठे हैं। हम लोग अनशनकारी संस्थापक मोहम्मद तनवीर अहमद, जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुर्तजा, प्रदेश महासचिव सह संगठन प्रभारी परिहार के जिला पार्षद तागिर शाह, महिला सेल के जिला अध्यक्ष आबादी खातून, ये चारों अनशन में बैठे हुए हैं। बाकी दर्जनों लोग समर्थक में बैठे हुए हैं। हमारा जो मुख्य मांग है वो 6 से 7 वर्षों से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य ठप है। उसको पुनः निर्माण कार्य को शुरू कराने के लिए, उसको संपूर्ण ओवरब्रिज निर्माण कराने के लिए हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं। इससे पूर्व 22 सितंबर को डीएम के आदेश पर सदर एसडीओ और सदर डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि 1 महीना के अंदर में पुनः जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको दूर करते हुए निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा और विभाग के लिखा जाएगा, जो पत्र लिखा जाएगा उसका एक प्रतिलिपि आपको मिल जाएगा। से आके और डीएसपी साहब हमारा अनशन करवाए थे और आश्वासन दिए जो 1 महीना के अंदर बना कर देंगे, लेकिन 1.5 महीना हो गया, लेकिन कुछ खबर नहीं मिली। इसीलिए दोबारा हम लोग अनशन पे बैठे हैं। अब वो अब तक अनशन में बैठेंगे जब तक हाथ नहीं लग जाएगा, चाहे हम लोग को जान ही देनी पड़े। अगर हमारा जान देने से 14 लाख जनता को फायदा होता है तो हम जान देंगे। अगर नहीं, अगर 2-3 दिन में हम लोग को कोई खबर मिला तो हम लोग यहाँ आत्महत्या कर लेंगे और जो करना होगा हम लोग करेंगे। लेकिन जब हम लोग को निर्माण पूरा नहीं होगा, निर्माण का कार्य शुरू नहीं होगा, वब तक हम लोग अनशन में बैठे रहेंगे। आज जो हम लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए इसलिए इससे पूर्व भी हम लोगों ने अनशन किया। 28 घंटा भूख हड़ताल पर रहे, सबकी हालत बिगड़ गई। डीएम अपने नीचे के पदाधिकारी को भेज करके समझा करके कि मैं भेज रही हूँ, हम लोग अनशन करवा दिए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एसडीओ, सदर डीएसपी, हम लोग उनके बात पर रह गए। उनका कहना हुआ कि हम लोग 1 महीने के अंदर कहाँ का कार्रवाई करना है, हाथ लगाना है या कैसे क्या हो, उसका प्रतिलिपि हम लोग आपको देंगे। उस प्रतिलिपि के लिए हम लोग 10 दिन भी गए, लेकिन हम लोग को मिलने का मौका नहीं मिला। अब मिलने का मौका नहीं दिया गया और किसी तरह का हम लोग को आश्वासन नहीं दिया गया और किसी तरह का हम लोग को चिट्ठी चपाती कहाँ आप क्या किए हमको नहीं दिया गया। इसके लिए फिर हम लोग निर्णय लिए कि नहीं, अब हम लोग जो है ना इसके लिए दिलो जान से लड़ाई लड़ेंगे और बंसी चाचा का रोल जो है मैं कर करके इसका निर्माण कराऊंगा। इसके लिए 14 लाख आबादी को खुश रखने के लिए हमारे एकता कमेटी का जान भी जाए तो हम लोग जान देने के लिए तैयार है। उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आखिर वजह ये हम जानना चाहते हैं, हमको ये सरकार पर डाउट लग रहा है, या केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, इस पर हमको डाउट लग रहा है। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन में ओवरब्रिज बनना है, हमको लग रहा है कि ये भारत के पोर्शन में है या बिहार के पोर्शन में है कि नहीं है, और है तो फिर क्यों नहीं बन रहा, और नहीं बनने का क्या कारण है, और नहीं बनना कहीं नहीं हो तो उसका खुलासा हम लोग भी कर दे कि ये बांग्लादेश में पड़ता है कि ये नेपाल में पड़ता कि कहाँ पड़ता। यदि भारत का ये अंग है, भारत का ये हिस्सा है मेसौल ओवरब्रिज, तो इसका निर्माण होना एकदम अनिवार्य। हम लोग तत्पर हैं और इसका सूचना आप लोग को देंगे, लेकिन 1 महीना से 1.5 महीना हम लोग को ऊपर होने जा रहा है। अभी तक हम लोग को मिलने के लिए तैयार न हुआ, न हम लोग को कोई चिट्ठी आए, न हम लोग को डीएम यानी कि मिलने का वक्त दिया। जब जाते थे बीजी, एक जनता दरबार जहाँ 500 लोग होता है वहाँ हम लोग क्या अपना फरियाद कर सकेंगे। हम लोग फिर एकदम
आहत कर लिए हैं कि नहीं उसका निर्माण कराऊंगा, ये अल्पसंख्यक एकता कमेटी कराएगा, किसी से नहीं हो सकता। जारी रहेंगे। जाम का समस्या पूरे जिला वासियों के लिए है। वो 24 घंटा में 18 घंटा फाटक जाम रहती है और 6 घंटा ही फाटक खुला हुआ रहता है। जाम के कारण कई मरीजों की मौत हो चुकी है। हम लोगों का मांग है ओवर ब्रिज। हम लोगों यही आपको शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ कि हम लोगों इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और ये केंद्र सरकार इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि सोचते हैं कि जनता मरते हैं तो मरने दो, मुझे क्या लग रहा है, मैं तो ठीक हूँ ना। मैं तो जब भी हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी हमको जब भी मांगते हैं तो कुर्सी तो मिलता ही है, देते हम पब्लिक है, लेकिन जब पब्लिक मरते हैं तो उस समय कोई उलट करके दिखना नहीं चाहता। तो हम लोग भी ठान लिए हैं कि जब तक यह ओवर ब्रिज बन नहीं जाता, जब तक हम लोग ये अनशन तोड़ने वालों में से नहीं हैं।